हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 3.6 और जिसमें आपको पहला प्रश्न ये दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए, हमारे पास 8 प्रश्न हैं और ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण नहीं है। समीकरण की आपको परिभाषा पता है रैखिक समीकरण की, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है? -1 है, तो इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, इन समीकरणों के युग्मों को हमें रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, उसके बाद इनको हल करना है। चलिए आइए पहला प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इसको हम हल करेंगे, बाकी के प्रश्न हम मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/x को हम a मान लेंगे, a b या फिर u v कुछ भी मान लेंगे। माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब आप देखिए 1/x यहां से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो ये तो पूरा a हो गया, और अपॉन में क्या है 2, तो क्या बचेगा a/2, यहाँ पर a/2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/y कितना हो गया b, और अपॉन में क्या है 3, तो ये हो जाएगा b/3 बराबर 2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रैखिक समीकरण बना लेंगे। a की 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, प्लस 2 की b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, अपॉन में 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ली और कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर, ये 6 जो है इधर गुना में चला जाएगा, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। तो ये आपकी पहली समीकरण बनकर आएगी। ठीक है, ये आपकी रैखिक समीकरण आ गई। इसी तरह आप इस समीकरण को भी बदल लेंगे। 1/x को हमने a मान लिया, 3 अपॉन में है, तो ये हो जाएगा a/3 प्लस 1/y को हमने क्या मान लिया b, और 2 क्या है अपॉन में है, तो ये हो जाएगा b/2 बराबर आ गया है 13/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, a की 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, प्लस 3 की b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, और बराबर आ गया ये 13/6। 6 से 6 काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया 13। ये हो गई है आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, ये आपकी रैखिक समीकरण है। अब इनको हल करने के लिए आप विलोपन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, या तो 3 को या 3a को 2a को, इन दोनों को सेम बना लो, a वाली टर्म को, या फिर 2b और 3b को सेम बना लो। ठीक है, तो चलिए हम किसी को भी बना सकते हैं। अगर हम b को बनाएंगे सेम, तो इस समीकरण की 3 से गुना कर देंगे और इस समीकरण की हम 2 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, चलिए विलोपन विधि से जब हल करेंगे, 3 की गुना 3 में होगी तो 9a आ जाएगा, प्लस 3 की गुना 2 में होगी तो 6b आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 12 तिया 36। इसी तरह 2 की गुना 2a में होगी तो 4a हो जाएगा ये, प्लस 3 की गुना 2 में होगी जब 3 दूनी 6b हो जाएगा, बराबर 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26। अब आपने देखा हमने b वाली टर्म को सेम बना लिया है, तो इसी को हम काटेंगे। ठीक है, कैसे कटेगा, जब इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि सेम साइन है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन चेंज। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस। 6b से 6b कट गया, 9a में से 4a घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 5a बराबर 36 में से 26 को घटाएंगे बचेगा 10, तो a आ जाएगा आपका 10/5,
और यहाँ से आपका a का मान आ गया 5 दूनी 10, तो a का मान कितना आ गया है 2। आपका a का मान आ गया है कितना 2। अब आप समीकरण 1 में a का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में a बराबर 2 रखने पर अब आप अपनी समीकरण को देखेंगे। a बराबर 2 रखेंगे इस समीकरण में, तो 3 गुना 2 जमा 2 भी आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुना 2 जमा 2 भी, और बराबर में दिया है 12, तो बराबर में आप क्या लिख लेंगे 12। तो 3 दूनी 6 जमा 2 भी बराबर कितना हो गया 12। 2 भी बराबर हो गया है 12 माइनस 6, 2 भी बराबर हो गया 6, और b बराबर आ जाएगा 6/2, तो b का मान आ जाएगा 2 तिया 6, b का मान आ गया है आपका 3। तो यहाँ से आपने देखा a और b का मान आ गया है, लेकिन आपको समीकरण x और y में दी थी, तो x और y का ही मान निकालना पड़ेगा। आपने देखा 1/x को हमने a माना था, तो क्या लिखेंगे, तब 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a कितना आ गया है, a कितना आया था 2, तो इसको 2 लिख लेंगे। 2/1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2x बराबर 1 आएगा। x की 2 में गुना 2x, 1 की 1 में गुना 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये आपका x का मान आया है कितना 1/2। ठीक है। अब 1/y को क्या माना था, b माना था। 1/y बराबर b कितना आया है 3, तो 3/1 लिखेंगे इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y की 3 में होगी तो 3y बराबर 1 की 1 में गुना होगी तो 1, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1/3। ये आपका y का मान आया है। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। देखिए इसका दूसरा प्रश्न ये है कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/√x को हम a मान लेंगे। माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। अब हमने 1/√x को a माना है, तो 2 तो ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस ये 1/√y को b माना है, 3 ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। ठीक है। इसी तरह इस समीकरण को हम लिखेंगे 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1। ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, b के गुणांक हम एक जैसे बनाने के लिए इस समीकरण को 3 से गुना कर देंगे, इस समीकरण को 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम b के गुणांक सेम बनाएंगे। तो समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसको 3 से गुना करके इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जब 3 से गुना करेंगे इसके तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। इस समीकरण को लिखेंगे 4a माइनस 9b बराबर -1। अब देखेंगे आप 9b से 9b कट गया, 6a और 4a कितने हो गए 10a बराबर 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। यहाँ से a कितना आ गया 5/10, तो a बराबर क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 1/2। a का मान आ गया है आपका 1/2। इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a बराबर 1/2 रखने पर आप देखिए समीकरण 1 में a बराबर 1/2, 2 गुना 1/2 प्लस 3b बराबर कितना आ जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कटेगा, 1 प्लस 3b बराबर 2, तो यहाँ से 3b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, 3b बराबर हो जाएगा 1, तो b बराबर हो जाएगा आपका 1/3।
आपने a और b का मान निकाल लिया है, लेकिन आपको x और y का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1/√x को आपने माना था a, यहां से आपका 1/√x कितना आ गया है, a कितना आ गया है आपका, a आ गया है आपका 1/2। तो ये आपका 1/2 के बराबर आ गया। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x बराबर आ जाएगा 2। वर्क करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर x क्या, √x क्या आ जाएगा, x। जब इसका वर्ग करेंगे तो x आ जाएगा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। तो x का मान आपका कितना आया है, 4 आ गया है। ठीक है, इसी तरह आप y का निकाल लेंगे। क्या रखेंगे, 1/√y को आपने क्या माना हुआ था, b माना हुआ था, और 1/√y बराबर b का मान कितना आ गया है, 1/3 आ गया है। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो √y बराबर 3 एकम 3 आ जाएगा। जब आप इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो √y कितना आ जाएगा, y, और 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9। यही आपका क्या होगा, सही आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में आपको ये दिया है कि 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर 23। तो यहाँ आपने देखा कि y तो आपका, y की घात तो आपकी 1 है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन x की घात आपकी -1 है। तो आप यहाँ पर x को चेंज करेंगे, ठीक है, x को मान लेंगे, केवल y को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे माना 1/x बराबर कितना है, a। हमने इसको a मान लिया, बाकी हमें कुछ नहीं करना, y को हमें y ही रखना है। जब x को 1/x को a मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 3 मान लो इसको, ठीक है, 1 और 2 इनको मान लिया है। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 3a - 4y बराबर 23। ये आपकी समीकरण नंबर 4 हो गई। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, y का गुणांक समान बनाएंगे आप। y का गुणांक समान बनाने के लिए, समान बनाने के लिए समीकरण 3 को 4 तथा समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर आप इनको गुना करेंगे। ठीक है, इस समीकरण को 4 से और इस समीकरण को आप 3 से गुना कर देंगे। 4 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16a, 4 तिया 12y बराबर 14 चौका 56, और ये हो जाएगा 3 तिया 9a - 3 चौक 12y बराबर 23 तिया 69। तो जब आप इनको हल करेंगे 12y से 12y कट जाएगा, 16 और 9 हो जाएंगे आपके 25a बराबर, और ये आपका हो जाएगा 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 125। तो a आ जाएगा आपका 125/25। कितना आ जाएगा, a बराबर 25 पंजे 125, a बराबर कितना आ गया है आपका, 5 आ गया है। ठीक है, तो y का मान आप निकाल लेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a बराबर 5 रख देंगे। a बराबर 5 रखने पर, जब आपने 5 रखा तो आपने देखा कि 4 गुना 5, 5 जमा 3y बराबर हो जाएगा 14, 4 पंजे 20 जमा 3y बराबर कितना हो गया है, 14। 3y हो गया है आपका 14 - 20, 3y आ गया है -6। y बराबर कितना आ जाएगा, -6/3। तो y बराबर आपका आ जाएगा -2। तो y का मान तो आपका आसानी से आ गया है। ठीक है,
x का मान कैसे आएगा, 1/x बराबर a रखकर, ठीक है। तो क्या रखेंगे, 1/x बराबर कितना था a, और यहाँ से 1/x बराबर a का मान कितना है 5, 5/1 हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना होगा 1, और x बराबर हो जाएगा आपका 1/5, x का मान आ जाएगा 1/5, और y का मान कितना आएगा -2। चलिए नोट कीजिए इसको। तो अगला प्रश्न ये है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। यहाँ पर हम 1/x - 1 को मानेंगे, तो क्या लिखेंगे कि माना 1/x - 1 बराबर a, और 1/y - 2 बराबर कितना है b। अब इनको इस समीकरण में रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5a प्लस ये हो जाएगा आपका b, 1b बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपकी समीकरण नंबर 1। इसको मान लेंगे 6a, और ये माइनस का 3b बराबर 1 आ गया है। अब आप देखेंगे दो समीकरण आपके पास आ गई हैं, आप b का गुणांक समान बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, b का गुणांक समान बनाने के लिए, समान बनाने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर आपने देखा समीकरण 1 को जब 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया तो 15 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3b बराबर 2 तिया 6, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे समीकरण को 1 से गुणा कर लेंगे, दूसरे समीकरण को आप सेम रखेंगे, 6a - 3b = 1, और जब आप इनको हल करेंगे तो 3b से 3b कट जाएगा, 15 और 6 हो जाएंगे आपके 21a बराबर आ जाएगा 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, a बराबर हो जाएगा 7/21। अब ये 7 एकम 7, 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21, तो a का मान कितना आ जाएगा 1/3। अब इस a के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो, या a में, किसी में भी रख दो, 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 1/3 रखने पर 6 गुना 1/3 माइनस का 3b बराबर हो जाएगा 1। अब इसमें 3 रखा है तो 3 दूनी 6, ये तो 2 हो गया, 2 - 3b बराबर 1, माइनस का 3b बराबर 1 - 2, तो यहां से आपका माइनस का 3b कितना आएगा, यहां से देखेंगे माइनस का 3b बराबर, -3b बराबर कितना होगा 1 - 2, 1 - 2 कितना होगा -1, माइनस से माइनस कटेगा और b बराबर आ जाएगा आपका 1/3, a बराबर भी 1/3 और b बराबर भी 1/3। अब इसमें मान रख दो, 1/x - 1 बराबर a, और क्या रखेंगे 1/x - 1 बराबर a कितना आया है 1/3। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 बराबर कितना आएगा 3, और x बराबर आ जाएगा 3 + 1, और x का मान कितना आ जाएगा 4, x का मान आपका 4 आ गया है, ठीक है। इसी तरह आप 1/y - 2 रखेंगे, 1/y - 2 बराबर कितना माना था b, और आप 1/y - 2 को बराबर रखेंगे, b कितना आया है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो y - 2 बराबर आएगा आपका 3, और y आ जाएगा 3 + 2, और y का मान आ जाएगा आपका 5। यही आपका क्या होगा सही आंसर, x बराबर 4 और y बराबर 5। चलिए नोट कीजिए। तो अगला प्रश्न ये है आपका कि 7x - 2y/xy बराबर 5, 8x + 7y/xy बराबर 15। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, पहले इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे, 7x/xy - 2y/xy
बराबर 5। इस समीकरण को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखेंगे आप x से x कटेगा और यहाँ y से y, यहाँ आपका बचेगा 7/y और यहाँ आपका बचेगा 2/x बराबर 5। अब ये पहले वाली समीकरण की फॉर्म बन गई है आपकी। इसी तरह आप इस समीकरण को भी इस तरह से चेंज कर लेंगे। 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर कितना है 15। x से x कटेगा और y से y, ये बचेगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब वही प्रोसेस आप करेंगे। माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। आपने इसको a माना है तो क्या बनेगा आपका ये 7a माइनस 2b बराबर कितना होगा 5, समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 7b बराबर 15, समीकरण नंबर 2। अब आप b का गुणांक सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को आप 7 से गुना कर देंगे, इस समीकरण को आप 2 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, b का गुणांक समान बनाने के लिए समीकरण 1 को 7 तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, इसको 2 से गुना करने पर जब आप गुना करेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 a माइनस 7 दूनी 14b बराबर 5 सत्ते 35। और ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16a प्लस 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 30। ये गुणांक सेम बन गया है, ये कट गए हैं दोनों। 16 और 49 कितने हो जाएंगे 65 a बराबर, और ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 65। तो a कितना आ जाएगा 65/65, a का मान आ जाएगा आपका 1, a का मान आ गया है। ठीक है, अब समीकरण 1 या 2 में a का मान रखने पर, तो 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर, अब a की जगह 1 रखेंगे। 8 गुना 1 क्या हो जाएगा, ये 8 गुना 1 जमा 7b बराबर 15। 7b बराबर कितना आ जाएगा 15। 8 जमा 7b, 8 एकम कितने हो जाएंगे 8 बराबर कितना हो जाएगा 15। 7b हो जाएगा 15 माइनस 8 और 7b आ जाएगा 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। b का मान आएगा 7/7। तो यहाँ से आपका b का मान भी कितना आ गया है 1। a का मान भी 1 आया है और b का मान भी 1। अब इसमें रख देंगे 1/y बराबर कितना माना था a, 1/y बराबर a का मान कितना आ गया 1, 1/1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने 1/x को क्या माना था b, 1/x बराबर क्या माना था b, तो यहाँ से 1/x बराबर कितना आया b का मान 1, 1/1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका x का मान भी कितना आया है 1 और y का मान भी कितना आया है 1। चलिए नोट कीजिए। अगला प्रश्न ये है कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसको भी हम पहले चेंज करेंगे थोड़ा सा। कैसे लिखेंगे, x y से सारे समीकरण को भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x/xy प्लस 3y/xy बराबर 6xy/xy। सबके नीचे हमने xy लगा लिया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 2x/xy प्लस 4y/xy बराबर 5xy/xy। दोनों समीकरणों को हम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, यहाँ xy से xy कटेगा, तो ये क्या बचा 6/y, 3/x, यहाँ कितना बचेगा 6। ऐसे ही ये समीकरण x से x कटेगा तो क्या बचा 2/y,
y से y कटेगा तो क्या बचा 4/x, xy से xy कटेगा तो क्या बचा है 5। अब आप देख लिए वही फॉर्म बन गई है। तो यहाँ क्या करेंगे, माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। इसको a माना है 1/y को, तो ये कितना होगा 6a जमा 3b बराबर 6। समीकरण नंबर कौन सी बनी है a। इसी तरह यहाँ क्या बनेगा 2a जमा 4b बराबर कितना बचेगा 5। ये समीकरण नंबर क्या बनी है 2। अब क्या करेंगे, इनमें से किसी दो को सेम बना लो। a का गुणांक सेम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, a का गुणांक सेम बनाने के लिए a का गुणांक समान बनाने के लिए समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करके 1 व 2 को हल करने पर, चलिए इसको तो एक को तो ऐसे लिख लेंगे 6a जमा 3b बराबर 6। समीकरण 2 को किससे गुना करके लिखेंगे 3 से, 3 दूनी 6a जमा 3 चौक 12b बराबर 3 पंजे 15। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया। 3 - 12 कितना बचा माइनस के 9b, और 6 - 15 कितना बचा माइनस के 9। माइनस से माइनस कटा, b बराबर आ गया 9/9, और यहाँ से आपका b का मान आ गया है 1। अब इस मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में b बराबर 1 रखने पर 6a जमा 3 गुना 1, b की जगह 1 रख दिया, बराबर 6। 6a जमा 3 एकम 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से 6a बराबर 6 - 3, तो यहाँ से आपका 6a कितना आ गया है 6 - 3 कितना आएगा 3। a बराबर आ जाएगा 3/6, तो a बराबर आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका a का मान आया है, ठीक है। b का मान क्या आया है आपका, b का मान आया है 1, और a का मान आया है 1/2। इनको इसमें रखेंगे। 1/y को हमने क्या माना था a, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लगा के लिखेंगे 1/y बराबर a की जगह क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y की 1 में y, और ये 2 एकम 2, y का मान कितना आ गया है आपका 2। इसी तरह आप x का मान निकाल लेंगे। 1/x को क्या माना था b, यहाँ से 1/x बराबर b का मान कितना लिखेंगे, b का कितना आया था 1, 1/1 लिखेंगे जब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। यही आपका क्या होगा सही आंसर, x बराबर 1 और y बराबर 2। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न दिया है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। यहाँ क्या करेंगे, माना यहाँ हम 1/x + y को हम a मानेंगे, 1/x - y को हम क्या मानेंगे b। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 10a प्लस ये हो जाएगा आपका 2b बराबर 4। इस समीकरण को और भी हम भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, तो ये आपका 5a + 1b बराबर 2 समीकरण नंबर 1 बनेगी। यहाँ आपका हो जाएगा 15a माइनस ये हो जाएगा आपका 5b बराबर -2, ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम b का गुणांक अगर सेम बनाए तो क्या करेंगे, इस समीकरण को 5 से गुना करना पड़ेगा। b का गुणांक समान बनाने के लिए
समीकरण नंबर 1 को 5 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर, इसको 2 के साथ हल करेंगे तो आपने देखा 5 से गुना करेंगे तो ये 25a प्लस ये 5b बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ये आपका 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2। तो जब इनको हल करेंगे इससे ये कटेगा, 25 और 15 कितने होंगे, 40a बराबर 10 माइनस 2 कितना होगा 8, तो a हो जाएगा 8/40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो ये a आपका आ जाएगा 1/5, a का मान 1/5 आ गया है। ठीक है, किसी भी समीकरण में रख दें। समीकरण 1 में a बराबर 1/5 रखने पर, 1 में a बराबर 1/5 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुना 1/5 जमा b बराबर क्या हो जाएगा 2, 5 से 5 कटेगा, 1 प्लस b बराबर 2, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, b आपका आ जाएगा, यही लिख देते हैं, b बराबर 2 माइनस 1, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 1। चलिए अब इस b के मान को भी किसी समीकरण में रखेंगे। a का मान आ गया 1/5 और b का मान आ गया है आपका 1। अब यहाँ रखेंगे 1/x प्लस वाई को आपने माना था a, 1/x प्लस वाई बराबर a का मान आया था आपका 1/5, तो यहाँ रख देंगे 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 5, समीकरण नंबर 3 बन गई। इसी तरह 1/x माइनस वाई को माना था b, तो यहाँ से b का मान आया है 1, तो 1/x माइनस वाई बराबर आया है 1। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को भी विलोपन से हल करके x और y के मान निकालो। समीकरण 3 व 4 से x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, y से y कट गया, 2x बराबर 5 और 1 कितने हो गए 6, x बराबर आ गया 6/2 और यहाँ से x का मान कितना आ गया 3, 2 तिया 6, x का मान आ गया है 3। अब समीकरण x बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर x की जगह 3 रखेंगे, 3 जमा y बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 और y का मान आ जाएगा आपका 2, x का मान 3 और y का मान 2। चलिए नोट कीजिए। तो देखिए अगले प्रश्न में हम क्या करेंगे, 1/3x प्लस वाई को a मान लेंगे, 1/3x माइनस वाई को b मान लेंगे। चलिए लिखेंगे, हल करेंगे इसका। माना 1/3x प्लस वाई बराबर a, 1/3x माइनस वाई बराबर b, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b बराबर 3/4। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, a प्लस b बराबर 3/4 और यहाँ जो ये 4 है इसकी गुना इधर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4a जमा 4b बराबर 3, ये आपकी समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में देखेंगे क्या दिया है, 2 में दिया है, तो ये जो आपका बनेगा a/2 बनेगा, माइनस यहाँ भी 2 में दिया है तो b/2 बनेगा, बराबर माइनस का 1/8। तो जब आप इसको हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसकी 2 की a में तो क्या हो जाएगा 2a माइनस इसके इसमें करेंगे 2b अपोन में कितना है 2 बराबर माइनस का 1/8। अब ये 2 इधर गुना में जाएगा तो ऐसे जाएगा 2a माइनस 2b अपोन में 2,
इसको इधर लेकर लिखेंगे बराबर माइनस का 2 की इधर गुना हो जाएगी, 2 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, या आप इसको ऐसा करें, यहाँ से आपका हर बराबर है तो इसको ऐसे लिखेंगे a माइनस बी बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 8। ठीक है, हर बराबर है ना तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से a माइनस बी बराबर ये जो 2 है इधर गुना में जाएगा, माइनस 2 बटे 8 हो जाएगा। अब 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये जो 4 डिवाइड में है इधर गुना में जाएगा तो क्या बनेगी समीकरण, 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1। ये आपकी समीकरण बनेगी, समीकरण नंबर 4। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से लिखेंगे समीकरण 3 व 4, 4a प्लस 4b बराबर 3 और 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1। ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 8a बराबर 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो a बराबर होगा 2 बटे 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 1 बटे 4। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a बराबर 1 बटे 4 रखने पर अब यहाँ रखेंगे 1 बटे 4, 4 गुना 1 बटे 4 जमा 4b बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 1 बटे 4 रखा है, 4 से 4 काट गया, 1 प्लस 4b बराबर 3। तो यहाँ से 4b बराबर आ जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से 4b आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से b बराबर 2 बटे 4। तो आपका b बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2। a बराबर आ गया 1 बटे 4 और b बराबर आ गया है 1 बटे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे a का मान, 1 बटे 3x प्लस वाई बराबर कितना है a, 1 बटे 3x प्लस वाई बराबर a की जगह क्या रखेंगे 1 बटे 4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर आपकी हो जाएगी 5। इसी तरह से 1 बटे 3x माइनस वाई बराबर होगा आपका b, 1 बटे 3x माइनस वाई बराबर b का मान कितना आया है 1 बटे 2 और यहाँ से आपका b का मान कितना आ जाए, यहाँ से आपकी समीकरण क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 6। अब आप समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे विलोपन से। समीकरण नंबर 5 व 6 से कैसे लिखेंगे, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। y से y कटा तो कितना बचा 6x बराबर 4 और 2 कितने हो गए 6, x बराबर कितना आ गया 6 बटे 6 और यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया है 1। अब आप समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 में x बराबर 1 रखने पर तो 3 गुना 1 प्लस y बराबर 4, 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4 और y बराबर कितना आएगा 4 माइनस 3 और यहाँ से आपका y का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 और यही आपका क्या होगा सही आंसर। x बराबर 1 और y बराबर 1 आपका क्या होगा सही आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 3.6 अभी समाप्त नहीं हुई है, इसके अभी 3 प्रश्न और बचे हैं जो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।